दो कारण हैं रुझान घटने के। एक तो लोगों को लग रहा है कि मोदी जी आ ही जाएंगे, और दूसरा कि कांग्रेसी को लग रहा है कि हमारी तो पार्टी हार ही रही है। जो नेता हैं वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं, लोकल विकास या डेवलपमेंट को अहमियत इतनी दे नहीं पाते। अभी टीवी चैनल उठा के देख लो, बात आएगी कि यहाँ इतने प्रतिशत मुसलमान हैं, इतने प्रतिशत जाट हैं, इतने प्रतिशत राजपूत हैं, इतने अदर कास्ट हैं, दलित हैं। कोई प्रत्याशी की बात नहीं करता, सभी जातिगत वोटों की बात करते हैं, धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। उसमें से यूँ कह दें कि आज के समय में चाहे जितने नेता हैं 1% ईमानदार होंगे, 99% वो करप्ट ही हैं। वो किसी भी पार्टी के पैसे लेके अगर वोट दिया जा रहा है तो वो कमाएगा पैसे। जब हम ही बेईमानी कर रहे हैं तो वो बेईमानी क्यों नहीं करेगा? हम ही में से उठ के आया वो नेता। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। निर्वाचन विभाग की ओर से जो मतदाता आ रहे हैं वोट डालने के बाद यहाँ सेल्फी स्टैंड जो लगा हुआ है, फ़ोटो भी खींच रहे हैं, उन मतदाताओं से भी बातचीत करते हैं। वोट दे दिया? दे दिया। लेकिन ये लिख रहा है कि बूथ पर रुझान कम है, लोग कम आ रहे हैं। नहीं, अभी तो सुबह तो भीड़ थी, अच्छा, लाइन लग रही थी, और अब धूप है, अभी शाम को आएंगे लोग। मतलब लोगों में 2019 के मुकाबले रुझान घटा है, ये दिख रहा है। हाँ, उसके दो कारण हैं रुझान घटने के। एक तो लोगों को लग रहा है कि मोदी जी आ ही जाएंगे, और दूसरा कि कांग्रेसी को लग रहा है कि हमारी तो पार्टी हार ही रही है। तो दोनों ही इस वजह से हो सकता है कि वोट देने नहीं निकल रहे हों। अच्छा, लेकिन वोट तो जो देना ही चाहिए, भले ही हारे या जीते कोई भी दल। तो ये तो अति उत्साहित है, मतलब दोनों ही। ये तो वैसे एक बात है कि सरकार को ये नियम बना देना चाहिए कि पोलिंग असेंशियल हो, और जो वोट नहीं दे उस पर पेनल्टीज इम्पोज करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये होता है तो हर आदमी वोट देने के लिए घर से निकलेगा। वही तो बात है। अपने मोहल्ले की, गांव की, शहर की या गांव की समस्या ले कोई होगी तो पूरे गांव उमड़ जाएगा, पूरा मोहल्ला आ जाएगा कि मेरे मोहल्ले की समस्या है। जब आपको अपने मोहल्ले का, अपने क्षेत्र का नेता अच्छा चुनने का मौका मिलता है तो कोई भी भाग नहीं लेता। एक्चुअली ये क्या है कि देश की संसद के लिए चुनाव है। अगर मोहल्ले के पार्षद के लिए चुनाव होता तो वोटिंग ज़्यादा होती। अभी तक एक्चुअली क्या है ना, लोगों को देश के बारे में सोच विकसित नहीं हुई है कि हमारा देश है तो हमें उसके लिए वोटिंग करनी चाहिए, या अपने नेता को चुनने के लिए हमें घर से बाहर निकलकर वोटिंग करनी चाहिए। वो क्या है कि अभी तक उनकी सोच जो है लोकल चुनाव तक या अपने लोकल नेता तक ही सीमित है। एक रीज़न ये भी है कि लोकसभा के चुनाव में वोटिंग कम होती है नगर पालिका के पार्षद के चुनाव के कंपैरिजन में। तो ये आपने कितनी बार वोट दिया? मैंने तो एक भी बार वोट मिस नहीं किया। जब से वोट देने का अधिकार मिला है उस समय से एक भी बार, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, कोई वोट मिस नहीं किया। क्या नाम है आपका? कांता देवी माद्रिचा। आपने कितनी बार वोट दिया? जब से वोट देने लगी हूँ तब से कभी भी मिस नहीं किया है अभी तक। कई नेताओं को चुन लिया आपने। हाँ। मतलब लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने कभी भी चूके नहीं आप वोट देने से। लेकिन जो चूक रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो जो चूक रहे हैं वो मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं कि भाई उनको मौका मिल रहा है किसी को चुनने का, और अभी तो मौका है आपके पास में, मोदी जी को चुने और वो किसी को भी चुने। हाँ, मोदी जी को चुने, भले ही राहुल जी को चुने, लेकिन चुने जरूर। हाँ, चुने और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाए कि भाई किस तरीके से देश का विकास हो सकता है और विकास की ओर अग्रसर होए अपना देश, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मोदी जी की बात की तो क्या लग रहा है, रुझान मोदी जी के प्रति अभी भी बना हुआ है? 100%, 100% आएंगे मोदी जी। ये जो चुनाव में लोकल जो प्रत्याशी होते हैं, लोकल का मतलब जो भी प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस, अभी महिमा कुमारी जी हैं, उनका प्रत्याशी का मायना नहीं रहता है? नहीं, उसका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तो लहर मोदी जी की चल रही है तो मोदी जी के हिसाब से सब जीत जाएंगे। प्रत्याशी कोई भी हो उनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है? देखो, प्रत्याशी का फ़र्क लोकल लेवल पर पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि देश का चुनाव है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो आगे जाकर
देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं। और पॉलिसीज़ जो होती है वो एक तरह से पार्टी डिसाइड करती है, तो वहाँ पे प्रत्याशी का इतना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। लेकिन फिर भी आपके जो जैसे राजसमंद लोकसभा सीट के कोई बड़े मुद्दे हैं, बड़ी समस्याएं हैं, उसको तो लोकल सांसद ही उठाएगा संसद में। हाँ, बिल्कुल लोकल सांसद उठाएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोकल मुद्दे हैं उसके लिए जो स्टेट लेवल पे है तो एमएलए उठाएगा, और नेशनल लेवल के या ऐसे कोई बड़े मुद्दे हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हल कर सकती है तो उसके लिए सांसद रेस्पॉन्सिबल है। और सांसद को ये लगभग पिछले 2-3 दशकों की बात करें तो हर चुनाव में कोई भी जीता हो, कोई भी हारा हो, कांग्रेस के सांसद भी चुने गए थे, गोपाल सिंह ईडवा, और उसके बाद लगातार 2 बार से बीजेपी के सांसद है। लेकिन हर बार राजसमंद झील का मुद्दा रहता है, कोई भी नेता हो, भले बीजेपी हो कांग्रेस हो, झील की बात करते हैं सदा भरी रहेगी, ये करेंगे। ब्रॉडगेज की बात करते हैं, पहले सीपी साहब आदि वनियाना तक लाए, इस बार दिया कुमारी देवगढ़ तक ले जा रहे हैं, आगे का कोई ठिकाना नहीं है। तो ये मुद्दे इशू तो मुद्दे हर बार उठते हैं चुनाव में, हर चुनाव में, लेकिन काम क्या लगता है? एक्चुअली क्या है कि कुछ तो जनता की बेरुखी है कि जनता चुनाव के बाद जागरूक नहीं रहती, और फिर जो जनता जो है या नेता हैं वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं, लोकल विकास या डेवलपमेंट को अहमियत इतनी दे नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारी जगह उनके पार्टी के प्रति वफादारी के इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत सारी जगह अपने पर्सनल बेनिफिट्स वाली जो बात है वो चीज़ आ जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी आपने जैसे मोदी जी की बात बताई, एक एग्जांपल है, मोदी जी बहुत सारे कांग्रेस से समर्थित वो कह रहे हैं राहुल जी उसके नाम पे भी लेते हैं कांग्रेस, कोई कह रहे हैं कि प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं, केवल हाथ के निशान या फूल के निशान पे दे रहे हैं। अलग अलग विचारधारा है, मैं वो उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि जनता सुस्त है, तो वापस पुश करने के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, पुश करने के लिए तो जनता खुद ही जिम्मेदार है, स्वयं जिम्मेदार है। अगर जनता जागरूक, फिर वो वोट के टाइम में भी तो लोगों को अवेयर रहना चाहिए। देखिए, वोट के टाइम पे तो अवेयर बिल्कुल रहना चाहिए। जो प्रत्याशी है उसको कौन प्रत्याशी कैपेबल है उसको चुनना चाहिए, कौन एजुकेटेड है, कौन आपकी बात उठा सकता है। लेकिन यहाँ भी आके फिर पार्टी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। तो प्रत्याशी कोई भी हो, हमारे यहाँ अभी जो है कोई सा भी टीवी चैनल उठा के देख लो, बात आएगी कि यहाँ इतने प्रतिशत मुसलमान हैं, इतने प्रतिशत जाट हैं, इतने प्रतिशत राजपूत हैं, इतने अदर कास्ट हैं, दलित हैं। कोई प्रत्याशी की बात नहीं करता, सभी जातिगत वोटों की बात करते हैं, धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। तो फिर डेफिनेटली जब एक चीज़ है कि कुएं में बांग गुली हुई है तो बेचारा आदमी भी क्या करे। जबकि दोनों ही दलों में दोनों हर धर्म के जाति के लोग नेता हैं, हर धर्म जाति के जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी ऐसी बातें होती। नहीं, देखिए, दोनों ही दलों में हर धर्म के जाति प्रतिनिधि की बात तो मैं नहीं करता, क्योंकि एक चीज़ है कि जो बीजेपी है उसमें आप ये देखिए तो 99.9% जो नेता लोग हैं वो मैक्सिमम हिंदू या सनातनी हैं। कांग्रेस में ज़रूर हिंदू लोग हैं, मुस्लिम्स के साथ हिंदू भी हैं, लेकिन बीजेपी में मुस्लिम्स गिनती के लोग हैं। तो ये दोनों दलों की बात तो बिल्कुल, दोनों दलों में हर जाति के लोग राजस्थान में भी वसुंधरा के टाइम में 2-2, 3-3 मंत्री थे मतलब मुस्लिम के, और केंद्र में भी ऐसे ही बहुत सारे, चाहे इनके आयोग बने हो, राज्य मंत्री का दर्जा जिन्होंने, आज मोदी सरकार में भी बहुत सारे हैं, सिख ईसाई उसमें भी हैं, हर कम्युनिटी का है। नहीं, सिख ईसाई जैनी ये जो अल्पसंख्यक है, बौद्ध जो अल्पसंख्यक बना दिए गए है तो हिंदू धर्म के पार्टी, चाहे वो सिख हैं, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं। तो क्या है कि ये तो ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स है कि कांग्रेस ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए या वोटों की राजनीति के लिए इनको अल्पसंख्यक बना दिया। बाकी आज जैनी जो हैं सारे के सारे हिंदू कस्टम्स को निभाता है, जो सिख हैं वो भी हिंदू कस्टम को निभाता है। तो ये कहाँ से अल्पसंख्यक हो गए? ये तो ठीक है, वोटों की राजनीति है कुल मिला के। बाकी और कुछ क्या रुझान लग रहा है इस बार का चुनाव किस ओर जाने वाला है? देखिए, जो अखबार, टीवी या जो लोगों से बात होती है उसके अकॉर्डिंग तो मोदी सरकार आएगी, और आनी भी चाहिए मोदी सरकार। क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है तानाशाही बढ़ा दी इन्होंने, बहुत सारे लोगों को जेल में भिजवा दिया है, चाहे केंद्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री हो और भी जगह के, इस तरह के जिनके ऊपर आरोप ही नहीं है उनको ले जा रहे हैं। और अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से चंदा लिया है बीजेपी ने, छापे डलवा के ईडी और सीबीआई। देखिए, ये तो है कि वो एक कहावत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जितने भी विपक्षी दल हैं
आज कोई उनसे अगर पूछे कि आज मुलायम सिंह के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से इकट्ठी हो गई, कोई काम धंधा तो उसने किया नहीं, कोई फैक्ट्री तो लगाई नहीं। लालू यादव के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, मायावती के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, ये कोई प्रश्न तो पत्रकार, आप जैसे पत्रकार कोई हिम्मत करे उनसे पूछने की कि उन्होंने बिना काम धंधा के, बिना फैक्ट्री लगाए इतने पैसे कहाँ से कमा लिए। है तो सारे के सारे पैसे ये चीज़ें जैसे वैसे हर राजनेता के ये स्थिति हैं। वो तो बीजेपी के भी बहुत सारे ऐसे नेताओं के सामने आते हैं, जब अभी नामांकन दाखिल करते हैं तो उसमें कई चौंकाने वाली कहानियां इस चुनाव में आई। जैसे नामांकन भरे तो उसमें बताया कितनी संपत्ति बढ़ गई। और फिर नेता नगरी अगर जेल में है तो ये है तो वही संपत्ति के पीछे ही, कोई न कोई कारण तो यही है। ईडी ने छापा इसीलिए मारा है। ईडी ने छापे क्यों मारे? वो तो आप, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही, लेकिन विपक्ष ये कह रहा, मैं कह रहा हूँ विपक्ष का कहना है जैसे अभी जो ए राजा जो 2A स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उसमें अभी बरी हुआ जस्ट अभी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी आरोप प्रमाणित ही नहीं किया, हवाई आरोप थे। अभी दिल्ली में भी जो संजय सिंह वो भी बरी हुए कि उनके भी कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुए, तो फिर गिरफ्तारी कैसे होगी? नहीं, वो बरी नहीं हुए, उनको जमानत मिली है। मतलब मिली आरोप तो आरोप प्रमाणित तो नहीं, जमानत मिलने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो तो बरी हुए ये राजा जो थे मंत्री। तो एक्चुअली क्या है ना, न्यायिक सिस्टम जो है उसमें भी हर चीज़ डिपेंड करती है गवाहों पे, सबूतों पे। और सबूत राजनेता सारे, मैंने एक कहावत पहले भी कही थी, पूरे कुएं में बांग गुली हुई है। उसमें से यूँ कह दें कि आज के समय में चाहे जितने नेता हैं 1% ईमानदार होंगे, 99% वो करप्ट ही हैं, वो किसी भी पार्टी के हों। और बीजेपी, कांग्रेस या और दूसरी पार्टियां, सारे के सारे नेता हैं तो एक जैसे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो बीजेपी के जो कोर वर्कर्स हैं, जो किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं। और बाकी जो कांग्रेस से जो बीजेपी में आए हैं, उनकी तो विचारधारा क्या है? तो जो बीजेपी तो ले कांग्रेस के पुराने बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ले जा रही है, उसमें शामिल किया, टिकट चुनाव लड़वा रही है। ये भी गलत है। वैसे एक चीज़ होनी चाहिए, कोई भी किसी भी पार्टी का जब तक 3 साल मेंबर नहीं रहे तब तक उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ताकि क्या है कि एन वक्त पे, चुनाव के टाइम पे इधर से उधर पाला नहीं बदल सके। और एक दूसरी चीज़ है कि अगर जीतने के बाद भी चाहे वो अपना पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। जब तक ये कानून नहीं बनेंगे तब तक ये चलता रहेगा। और एक दूसरी चीज़ है, मूल जो बात है स्वयं को चेंज करने की होती है। अगर जनता जागरूक हो जाए, अपने आप को चेंज करे, तो शायद ये नेता भी चेंज हो सकते हैं। क्योंकि एक बात है, नेता है तो हम ही लोगों में से, बिल्कुल, तो हम कहाँ ईमानदार हैं? सही बात है। जहाँ ये वोटर को ईमानदार बनने की ज़रूरत है। जहाँ एक नेता वोट एक इलेक्शन में, अब जैसे कि ये लोगों का अनुमान है, मुझे तो नहीं पता, कि एक सांसद का इलेक्शन लड़ने के लिए 10 से 20 करोड़ रुपया चाहिए। तो 20 करोड़ रुपया किस में चाहिए? वो जनता को बांटता है पैसे। रात को दारू भी बढ़ती है, पैसे भी बढ़ते हैं, पकड़ लोग, पुलिस वाले पकड़ भी रहे हैं। तो अगर पैसे लेके अगर वोट दिया जा रहा है तो वो कमाएगा पैसे। जब हम ही बेईमानी कर रहे हैं तो वो बेईमानी क्यों नहीं करेगा? हम ही में से उठ के आया वो नेता, वो कहीं आसमान से तो नहीं टपका है। तो हम बेईमान है तो नेता बेईमान है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था कि अशिक्षित लोग ही रिश्वत लेते। रिश्वत का मतलब यही वोट के लिए दारू, आपने जैसे कहा शराब या पैसा। लेकिन अब तो वो साक्षरता दर भी काफ़ी बढ़ गई है। गांव में भी सब पढ़े लिखे हैं, शहर में भी हैं, मतलब पढ़े लिखे भी ले रहे हैं नेताओं। देखिए, यहाँ पढ़े लिखे से मतलब नहीं, पढ़ना लिखना खाली। पहले ये कहते थे कि ये चीज़ एक्चुअली क्या है ना, मैंने कहा पूरा सिस्टम करप्ट है। और आज अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहे तो सिस्टम उसको करने नहीं देता। तो जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, और सिस्टम कब सुधरेगा? जब जनता सुधरेगी। जनता नहीं सुधरेगी तो इन लोगों पे आरोप लगाने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि एक बात है कि मैं उनकी तरफ अंगुली उठाऊंगा तो 4 मेरी तरफ उठती है। तो अगर ईमानदार हूँ, तो अगर जनता ईमानदार हो जाए तो जनता में से तो नेता जाएंगे। नेता आता कहाँ से? बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है, जनता को ईमानदार होने की ज़रूरत है, वोटर को ईमानदार होने की ज़रूरत है। वोटर ईमानदार होगा तो निश्चित तौर पर नेता को भी ईमानदार मजबूरी में होना पड़ेगा, चाहे उसकी मजबूरी है चाहे कुछ भी है। तो इसलिए सबसे पहले जनता को सुधरने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। और जैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग वर्ग से, अलग अलग लोगों से बातचीत करें। सेल्फी से शुरुआत हुई है, मतदाताओं के जागरूकता की बात है और हर व्यक्ति को इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।